सो हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय लेक्चर। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज का लेक्चर हमारा वेव स्केल पे होगा, तो आज का लेक्चर हम वेव स्केल पे ही करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू ऑल द लेक्चर, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ और क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसके ऊपर इनइक्वालिटीज हमने पूरा देख लिया था, और उससे भी पहले हमने इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट भी समझा था। तो वो सब कंसेप्ट बहुत अच्छे कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे यूज़ भी होंगे, उनके एप्लीकेशंस अच्छे हैं। तो प्लीज़ गाइस गो टू दैट लेक्चर्स। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी देख के ही आए हो। सो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेविस कर्व मैंने हेडिंग ऑलरेडी दे दी है, वेविस कर्व। अब आते हैं, तो वेविस कर्व समझने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे कि वेविस कर्व होता क्या है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखो। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वेव स्कर्व को डिफाइन करेंगे कि वेव स्कर्व है क्या। मैं एग्जांपल लेके भी करवा सकता था, पर एग्जांपल लेके मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले आप ये पॉइंट्स लिख लो। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, एंश्योर एंश्योर दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ x is positive, that the coefficient of x is positive. Second point पे आते हैं अब, put put all the factors equal to 0 and plot that on the number line। ब्रैकेट में लिख दो आप corresponding values। अब आते हैं थर्ड पे, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ x will be positive on right hand side, ऑफ द नंबर लाइन। जैसे ये तो आपको पता ही होगा ऑफ नंबर लाइन की, जो नंबर लाइन के जो राइट हैंड साइड वाला, जो ये अगर नंबर लाइन है मान लो, कोई एक ये नंबर लाइन है मान लो अगर ये, तो इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है ये एक नंबर लाइन है। अगर इसके राइट हैंड साइड वाला पोर्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। ये तो आपको पता ही है, ये तो आप पहले से जानते हो। तो ये वही है, इनमें से कई पॉइंट्स आपको पता ही है, पर बस ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो अब मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, पर पहले आप सारे पॉइंट्स लिख लो। अब आता है फोर्थ, ऑल्टरनेटली चेंज द साइन, ऑल्टरनेटली चेंज द साइन। ये सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है, यही वाला। फ्रॉम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इफ द पावर्स इफ द पावर्स if the powers of all the expression is 1। यानी अगर एक्सप्रेशन का पावर जो कि आपका फंक्शन है, फंक्शन की पावर अगर 1 है, तो उनके साइन चेंज करने आपको मैं अब समझाऊंगा डिटेल में भी, पर अभी ये थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं। अब आते हैं कंटिन्यू विथ साइन चेंजिंग, कंटिन्यू विथ साइन चेंजिंग, कंटिन्यू विथ द साइन चेंजिंग। ये एक सेम है, फोर्थ और फिफ्थ की तरह ये सेम आएगा। सिक्स्थ में आइए आप, कंटिन्यू विथ सेम साइन, कंटिन्यू विथ सेम साइन। अब ये सेम साइन कब है, साइन चेंज कब हो रहा है, जब पावर 1 है। 1 अगर पावर है, पावर में अगर 1 है, तो हम साइन को चेंज करें। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि साइन सेम ही हो तो सकता है। तो वो कब होगा भैया, हम देखें, कंटिन्यू विथ सेम साइन इफ द पावर, यहाँ पे भी पावर का ही लॉजिक है, इफ द पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इवन, if the power is even and change the sign if power is odd। ये भी आप लिख लो, and change the sign if power is
इफ पावर इज ऑड। तो आपने देखा भी कि यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे 1 तो ऑड नंबर है, इसीलिए हम इसकी साइन को चेंज कर देते, पर जैसे ही इवन आएगा तो साइन नहीं चेंज होगा। गाइस मैं आपको अब समझाता हूँ एग्जांपल लेके। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। तो गाइस चलो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसका मतलब क्या है। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, x-2 = 0। अब यार ये x-2 = 0 क्या है? अब x-2 = 0 कब होगा? जब x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। तो अगर हम इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा? 2 यहाँ पे, ठीक है ना? ऐसे ही होगा 2 यहाँ पे मान लो कहीं पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 -2 चलता रहेगा। तो अब हम आते हैं और एक पे एग्जाम्पल पे। अब आते हैं x-2 × x-5 < 0। अब हमने क्या पढ़े थे? हमने टोटल 6 स्टेप लिखे थे। अब उन 6 स्टेप को हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा था, एंश्योर दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। सो कब है पॉजिटिव? यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो ना यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है गाइस। आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है। हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव दिया गया है हमें। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो है ना यहाँ पे पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो पॉजिटिव है। यहाँ पे कैसे समझेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पता थोड़ी है एक्स में। अब एक्स तो -2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे एटलीस्ट पॉजिटिव साइन तो है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन तो नहीं है, पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या करा था? पुट ऑल द वेक्टर्स इक्वल टू 0। अब इसे इक्वल टू 0 करो, x-2 को इक्वल टू 0 करके देखो और x-5 को इक्वल टू 0 करके देखो, कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब उन्होंने क्या कहा था? पुट ऑल द वैल्यूज ऑन नंबर लाइन, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, यही कहा था ना। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आई? 2 और 5। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे 5 लिख लिया। अब छोड़ दो, अब इतने पे छोड़ दो। अब उन्होंने स्टेप 3 पे हमें क्या कहा था? द एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव ऑन द राइट हैंड साइड। द हाईएस्ट पॉइंट अलॉटेड ऑन द नंबर लाइन। तो अब राइट हैंड साइड ये हमारा नंबर लाइन है। मान लो यहाँ पे 0 है कहीं पे, ये पैसे तो पुट करना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फड्डा है। क्या है ना, जो 2 और 5 है, हम सिर्फ इसी को पुट कर सकते हैं, 0 को पुट हम नहीं कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 0 को पुट कर लेते हैं। चलो आप अभी कर लो, अपनी सहूलियत के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जब नए नए कर रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी वरना, पर प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो। तो मैं 0 पुट कर रहा हूँ। अब इसका जो राइट हैंड साइड है, 0 से ये 0 है, इस 0 के राइट हैंड साइड क्या आएगा? पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। तो मैं नेगेटिव भी आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा? -1 -2 ऐसे आएगा ना। ये है थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहा था कि जब हम राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट जाएंगे, ऑल्टरनेट चेंजेस द साइन फ्रॉम मूविंग राइट टू लेफ्ट, यानी जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा साइन चेंज होगा, यही कहा ना उन्होंने कि साइन चेंज होगा। पर कब होगा? इफ द पावर इज 1। अब यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के ऊपर क्या पावर है यहाँ पे? अगर ये मैं पावर लिख लूँ, पी से डिनोट करूँ, तो पावर क्या इनमें? 1 है ना, पावर 1 है ना। कुछ है यहाँ पे पावर 1 है, और कुछ नहीं होता है। जब कुछ कोई भी पावर नहीं दी होती तो 1 लेके चलते हैं ना, तो पावर 1 है। तो हमें क्या करना है ना, साइन चेंज करना है राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए। तो पहला साइन क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस। हम तो ऐसे देख रहे हैं। अब यहीं पे गलती हो जाती है, गलती यहाँ पे ही होती है। कैसे हुई गलती? अब अगर आप यहाँ पे इतनी चीजें हमने प्लॉट कर दी तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये भी, पर ये 3 क्या हमारे पास थी? है हमारे पास 2 और 5 भी है, तो इन्हें मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल जी मिटाना पड़ेगा। तो इसे मिटा देते हम। लेट, हमने मिटा दिया इसे। अब जैसे ही हमने मिटाया, अरे भैया यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ कोफिशिएंट, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है।
ना 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना -1, ना 0, ना -2। आप किसके लिए यहाँ पे माइनस प्लस लिख रहे हो? ये प्लस किसको, किसके लिए, ये प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लस तो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कह सकते हैं। ये माइनस इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम कह सकते हैं। पर ये प्लस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये प्लस हम कह सकते हैं कि बाकी जो वैल्यूज लेफ्ट वैल्यू, रिमाइंडिंग वैल्यूज के लिए ये प्लस है, पर ये दोनों किसके लिए है? ये बेकार है या नहीं? तो इसे क्रॉस करो ना। इसीलिए इसीलिए हमारी सहूलियत के लिए हम कर तो देते हैं, पर हम फिर एग्जामिनेशन में गलत कर देते हैं। इसीलिए आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग में भी अगर कर रहे हो तो अपने दिमाग में रखना, गलती मत कर देना यहीं पे, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा गलती होती है। मैं इसे रब कर देता हूँ। मैं यहाँ पे गलत मिटा देता हूँ, इसे भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये लो, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब हमने दो ही पुट किया है, ये 2 और ये 5, ये प्लस ये माइनस, ये अगेन प्लस, ये अगेन प्लस, ये प्लस आ गया, यहाँ पे आ गया ना प्लस यहाँ पे। तो अब कैसे आपको करना है? अब ये वेव स्कर्व होता क्या है? अब उन्होंने कहा था अब इसी कंटिन्यू रखना है। अगर यहाँ पे और कुछ होता, मान लो अगर यहाँ पे x-2 होता या x-3 होता, तो यहाँ पे 3 आ जाता, तो कर सकते ना हम साइन चेंजेस, ऑल्टरनेटली साइन चेंज। वो भी आऊंगा थर्ड एग्जाम्पल, जिसमें लेंगे हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, फिलहाल 2 से करते हैं। अब अगर यहाँ पे कैसे करना है, तो अब यहाँ पे कर्व बनता है ऐसे, ये प्लस मतलब नंबर लाइन के ऊपर ऐसे, माइनस मतलब जहाँ पे माइनस है नंबर लाइन के नीचे ऐसे। ये लो, ऐसे निकल गया, और यही होता है वेविस कर्व। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? उन्होंने क्या कहा? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब है? लेस देन जीरो कब है? कभी तो है ना ये लेस देन जीरो। तो वो लेस देन जीरो ही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेस देन जीरो ये कब आ रहा है? अब हमें ये देखना है। तो ये लेस देन जीरो आ रहा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन। यूनियन का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। तो और आएगा 5 टू इन्फिनिटी, ये आएगा। ये बन गया हमारा। तो ये हो गया एक एग्जांपल। अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा लेवल का एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल नंबर अब मैं करवाता हूँ। x+1, x-2, 3 - x। अब यार ये क्या करें? यहाँ पे तो कोफिशिएंट ये लगा गया, ये तो गलत हो गया ना। माइनस आ गया यहाँ पे कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप पे जो है उसी को ही गलत कह रहा है। अब क्या कर सकते हैं? तो सोचना पड़ेगा। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। माइनस ले लो, माइनस बाहर लो सबसे, ले सकते हो। या फिर ये कर लो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकते हो। ये भी सिखाया हुआ है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में सिखाया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। कर सकते हैं हम? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो करते हैं। जैसे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, इसका माइनस बाहर ले लो पहले, यहाँ पे ले आओ इसका माइनस। तो इसे चेंज करके लिख दो x+1, x-2 और x-3, और ये माइनस बाहर ले लो। ले सकते हैं, हो गया। तो अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1 कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये स्टेप यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो जैसे ही लिखोगे तो मल्टीप्लाई, तो ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? x+1, x-2, x-3। और यहाँ पे क्या होगा? साइन चेंज होगा, बिल्कुल साइन चेंज होगा। ये हो बन जाएगा अब आपका ग्रेड 10, और हो गया। अब हम करेंगे अपना अलग। क्या करेंगे? अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x-1 आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। बन गया। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन देखते हम। -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कैसे चलेंगे? प्लस माइनस प्लस माइनस, ये बना प्लस माइनस। हमें क्या सर्च करना है यहाँ पे? किसके लिए देखना है हमें? हमें यहाँ पे देखना है प्लस के लिए। प्लस के लिए देखेंगे ना, ग्रेटर देन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये बना, कर्व भी बना लेते हैं यहाँ पे हम। ये लो, ये कर्व ऐसा बन जाएगा कुछ, हाँ ऐसा ही बनेगा कर्व, ठीक है। ये लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बना लो ना, ठीक है, बन गया कर्व। तो इसका क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में मैंने आपको बता दिया कि इन्फिनिटी में हमेशा पेरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट मत कर देना। तो अब ये हो गया एक। अब हम और एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छे वाला है।
यहाँ पे हम करेंगे एक और क्वेश्चन फोर्थ। मान लो x-1 x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर 10 रख लो, ग्रेटर 10 इक्वल टू, तो कैसे आएगा, कैसे आएगा? यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे तो अब तक पावर 1 चल रही थी, यहाँ पे भी पावर 1 है ना, पावर 1 चल रही थी यहाँ पे भी अब तक, पर अब यहाँ पे तो पावर में स्क्वायर आ गया। अब क्या करें? कोई बात नहीं, करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 1 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो खोलते, अब बनाते हैं अपना नंबर लाइन 1, यहाँ पे 2। अब 1 2 तो हो गया। अब हम एक बार अपना साइन भी दे देते हैं इन्हें कि कौन कौन से साइन कहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। हमें किसके लिए देखना है? प्लस के लिए देखना है। हमें प्लस के लिए देखना है क्योंकि ग्रेटर देन है। तो फिर ठीक है भैया, देखते हैं प्लस के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो प्लस के लिए तो ये बन रहा है, कर्व तो कुछ ऐसा बनेगा हमारा, फिर ये ऐसा बनेगा, पर नहीं बनेगा। क्यों? 2। याद करो हमने 6 में क्या पढ़ा था? 6 पॉइंट क्या था कि सेम साइन रहेगा। कब? जब इवन होगा। तो यहाँ पे साइन सेम हो जाएगा, तो साइन सेम हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस होगा। यही चल रहा था ना, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे भी साइन सेम होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यही तो पॉइंट नंबर 6 था कि जब भी आपका माइनस, जब भी आपका इवन नंबर आ जाएगा तो वहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। पॉइंट वहां पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। सेम साइन रहेगा। जब भी इवन में आएगा तब सेम साइन रहेगा। इवन में कभी भी साइन चेंज नहीं होता, ऑड में साइन चेंज होता है। हमने देखा भी, पावर जब 1 थी तो साइन चेंज हुआ। पावर अगर यहाँ पे 3 होती, अगर यहाँ पे 5 होता तो साइन चेंज होता। पर जैसे पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज बिल्कुल ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। साइन चेंज का प्लस माइनस, अगर यहाँ पे ऑड होता पर प्लस और सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन है, इसीलिए पावर यहाँ पे दोबारा से प्लस, और यहाँ पे तो प्लस आना ही था, यहाँ पर प्लस आना ही था। मैं दोबारा से यहीं पे आता हूँ, 1 2, ठीक है। प्लस माइनस प्लस हमने क्या था, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पावर में इवन है, पावर इवन है, ये तो प्लस है, सही है। यहाँ पे सेम साइन ही रहेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो अगले वाला क्या बनेगा? प्लस माइनस चल रहा है ना, तो अगले वाला नेगेटिव बनेगा पक्के से। तो हमारा कर्व कैसा बनेगा? हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा। हर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा, हर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा। पर अगर वहां पे स्क्वायर वगैरह आ जाए, इवन नंबर आ जाए पावर में, तो वो प्लस में ही आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव आना था, पर पावर में क्या इवन नंबर बैठा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस किया। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या आ रहा है? अब इसकी पावर तो इवन है ना, इसकी पावर इवन है इवन नहीं है, इसकी पावर ऑड है। अगर इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो अल्टरनेट साइन आएंगे। तो इसका क्या बनेगा? हमने प्लस के लिए लिया है, तो प्लस के लिए क्या बनेगा? इक्वल टू भी इसका साइन है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा? 1। 1 से लेके कहाँ तक? इन 2 तक। 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक। क्यों 2 तक? क्योंकि हमारा पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। हमारा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो यहाँ तक पूछे, अगर वो आपको पूछे इक्वल टू दे गया, और भाई अगर इक्वल टू ना होता तो क्या होता? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक पॉजिटिव आ रहा है। तो समझे आप गाइस कि कैसे हम कर रहे हैं? ये पावर का फंडा ही सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, यहीं पे बच्चे अटकते हैं। सो यहाँ हमारा वेविस कर्व खत्म हुआ। अब हमारा वेविस कर्व पूरा ही खत्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ कुछ ही पोर्शन इस चैप्टर का रह चुका है, जैसे कि मॉड ही पड़ा है हमारे पास। और सबसे अच्छा और बढ़िया जो की प्रॉपर्टी है मॉड, जो कि +1 +2 बहुत आगे तक चलेगा, फिजिक्स में भी चलेगा आपके साथ। तो मॉड ही रह रहा है, तो मोड हम कर लेंगे। कल का लेक्चर मोड पे डेडिकेट करेंगे अपना, आज का लेक्चर वेविस कर पे था, ठीक है। तो मोड हो जाएगा, तो तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका जो भी, और आपको एनसीईआरटी वगैरह अपनी अब आप कर सकते हो वेविस कर पे। वैसे कोई इतना खास उसमें है नहीं, उसमें ग्राफिकल का है, ग्राफिकल भी हम करेंगे अपना, देखेंगे। पर मोड में आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है उसका, उसमें मिलेगा आपको। तो वहाँ आपको मिलेगा मोड पे क्वेश्चन, एक तो ही क्वेश्चन है वो भी, तो वो आपको करना है। तो वो कल का लेक्चर करके बात हो जाएगा, और ग्राफ के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। तो ग्राफ के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। और गाइस ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ये करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है। और अगर स्ट्रेटेजी वीडियो आपको देखनी है क्लास +1 की, तो वो भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दिया हुआ है।
और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करो हैशटैग चैनल का नेम देके, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए करो ये। और चैनल में अगर नए आए हो आप, तो पहली बार आए हो, तो पक्के से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना कर लेना अपना सारा टास्क वगैरह, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया होगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।